हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जिस कार को रिव्यू करेंगे वो है ये एक एसयूवी कूपे महिंद्रा की B90 जो कि इंग्लो आर्किटेक्ट पे डिज़ाइन हुई है महिंद्रा के। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी इंग्लो इलेक्ट्रिक इज़ द बैजिंग। सो दिस इज़ द एसयूवी कार, कूपे मॉडल है कि प्लस ये ग्रीन कलर है और इसमें 7 कलर्स ऑप्शंस भी आते हैं। सो इसकी प्राइसिंग एंड ऑल हम लोग आज कंपेयर करेंगे और डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। प्लस इसमें जो भी फीचर्स हैं अवेलेबल एंड इंटीरियर की स्पेस फीचर्स एंड इसके टेल लाइट के बारे में, द ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑफ द महिंद्रा B90। सो इसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है इसकी की, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। लाइक बटन है इसमें टू open boot and unlock the car, lock the car. So these are the 3 buttons and to identify your car also there is a button. This is the button to identify your car and ये button है to access the boot and this is the button to unlock the car and lock the car. अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। सो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि इंग्लो प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन हुई है B90 और ये एक SUV कूपे मॉडल है। प्लस इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और प्योर इलेक्ट्रिक, लाइक इसमें कोई भी वेरिएंट नहीं आता डीजल या पेट्रोल का, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार है। सो उसी के ही बेसिस पे डिज़ाइन करी गई है। और बात करेंगे इसके फ्रंट सेगमेंट के बारे में। सो दिस इज़ द बोनट ऑफ B90 और ये है इसकी शानदार लाइट जिसके अंदर इल्यूमिनेटेड इंडिकेटर्स भी हैं प्लस द DRLs और ये इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। और ये जो इल्यूमिनेटेड लाइट आप देख रहे हो ये भी ग्लो होती है व्हेन द लाइट इज़ ऑन और द कार इज़ ऑन। प्लस ये है इसके सेंसर्स। दीज आर द ग्रिल्स टू मेक इट मोर अपीलिंग लाइक अ कार। बात करें अगर इसके टायर सेक्शन के बारे में, तो महिंद्रा जो है वो गुडियर के टायर देता है और इसका टायर सेक्शन अप्रॉक्स 255 R16 इसका टायर है और ये एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर। ये है महिंद्रा की बैजिंग। प्लस इसमें जो साइड मिरर्स जो हैं उसमें ही आप देख सकते हो इंडिकेटर्स जो है माउंटेड है। ये ऐसी दिखती है कुछ इसकी साइड प्रोफाइल। ये इसका शार्क फिन एंटीना। प्लस ये है इसकी पैनोरामिक सनरूफ। इसका बूट साइज़ अप्रॉक्स 600 लीटर्स का है। और चलिए इसका एक्सेस करते हैं बूट और देखते हैं व्हाट्स द बूट स्पेस सेस। सो दिस इज़ द ग्रैंड बूट स्पेस ऑफ 90 और ये देख सकते हो आप यहाँ पे प्लस कुछ लाइट्स दी गई हैं, लाइक आप यूज़ कर सकते हो इन द डार्क वैन आपका सामान अंदर रखा हुआ है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। प्लस ये बटन दिया गया है टू रिक्लाइन दिस सीट्स सो दैट आप रिक्लाइन करके आप मोर एक्सेस कर सकते हो इसकी स्पेस के अंदर को बढ़ा सकते हो। अभी अप्रॉक्स 600 लीटर का स्पेस है, आप रिक्लाइन कर दोगे तो इसका डबल स्पेस हो जाएगा। ये एक मिड वेरिएंट है। सो इसमें कोई बूट का बटन नहीं दिया गया है क्लोज़ करने का, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है उसमें बूट क्लोज़ करने का बटन आता है और उसको हम लोग यहीं से ही क्लोज़ कर सकते हैं। और बात करेंगे इसकी टेल लाइट की। सो ये है इसकी ब्यूटीफुल डिज़ाइन टेल लाइट जो कि इसमें कनेक्टेड लाइट्स भी हैं। इसमें ही इल्यूमिनेटेड इंडिकेटर्स हैं प्लस जो लाइट है पार्किंग वाली वो तभी इल्यूमिनेट होती है व्हेन यू पेडल द ब्रेक्स।
भाई ये देखो यार, ये क्या हो रहा है? चलिए अब एक्सेस करते हैं इसके रियर सेक्शन को और देखते हैं कैसी इसकी स्पेस। सो दिस इज़ द गेट ऑफ 9e। यहाँ पे चाइल्ड लॉक का बटन और ये है इसका साइड पैनल, हैंडल डोर, लीवर्स, लॉक और हरमन कार्डन के स्पीकर्स, विंडो ऑपरेट करने के बटन और ये एक्स्ट्रा स्पेस टू कीप योर बॉटल एंड थिंग्स। इसमें नीचे भी स्पीकर दिया हुआ है गेट पे। और ये जो आप बटन देख रहे हो, सो ये जो बटन है इसको आप ऊपर करके सीट को और रिक्लाइन फॉरवर्ड कर सकते हो और इसी को ही प्रेस करके आप सीट को बैक भी कर सकते हो। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी स्पेस। तो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ BE9e। ये है ग्रैब हैंडल्स विद लीवर विद हुक, जिसमें आप अपना सामान जिसमें आप अपना कोट वगैरह टांग सकते हो। ये दी गई लाइट विच यू कैन एक्सेस हेयर। प्लस ये सामने जो लुक आता है वो कुछ ऐसा आता है। और जो इसकी फ्रंट सीट है, इसके ही रियर सेक्शन में यहाँ पे एक चार्जिंग का पोर्ट दे रखा है, लाइक 65 वोल्ट टाइप सी चार्जिंग। ये हैं इसके रियर AC वेंट्स। इसमें कोई क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, बस इसमें सिर्फ आप अपने एयर के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। प्लस दिस इज़ द एक्स्ट्रा स्पेस, आप अपना कुछ सामान यहाँ से रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। और यह है इसकी पैनोरामिक सनरूफ, जिसको अभी आगे से एक्सेस करेंगे और देखेंगे इसका इसका पैनोरामिक का व्यू कैसा आता है। प्लस इसमें यहाँ पे इसका है वो भी दिया गया है हैंड रेस्टर, जो कि अभी यहाँ पन्नी चढ़ी हुई है तो निकल नहीं सकता, लेकिन हैंड रेस्टर भी दिया गया है। और ये एक कॉम्पैक्ट SUV है और कूपे मॉडल है। सो इस पर अप्रॉक्स 5 मेंबर्स तो आराम से बैठ जाएंगे। और बात करेंगे इसके थाई सपोर्ट की, सो थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, प्लस हेड स्पेस इज़ ऑल्सो गुड। सो इसमें अच्छा खासा अगर लंबा आदमी है तो आराम से इसमें एक्सेस कर सकता है, बैठ सकता है। और उसको भी कोई भी चीज़ की ये नहीं लगेगी कि स्पेस की कमी है। स्पेस के मामले में दिस इज़ द गुड कार। प्लस स्पेस के मामले में दिस इज़ अ गुड कार। और ये है इसकी कुछ साइड की सीट्स। प्लस इसमें यहाँ पे आइसोफिक्स का भी हुक दिया गया है विच यू कैन एक्सेस। और दोनों सीट्स में यहाँ पे आइसोफिक्स का हुक दिया गया है। सो ये था रियर सेक्शन ऑफ BE9e। अब चलते हैं इसके फ्रंट सेक्शन पे और देखते हैं कि इसका फ्रंट सेक्शन और इंफोटेनमेंट सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। और इसके हैंडल को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे प्रेस करो और इसके फ्लैश हैंडल बार्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और आप इसको गेट को ओपन कर सकते हो। और ये है इसका फ्रंट डोर, जो कि पूरा 90 डिग्री खुल जाता है। आप देख सकते हो कि ये पूरा 90 डिग्री खुल गया है साइड से भी। तो ये पूरा 90 डिग्री ओपन हो जाता है। और इसकी जो पैनल है इसमें यहाँ पे हरमन कार्डन के स्पीकर दिए गए हैं। प्लस आपकी ड्राइवर सीट है उसको भी यहाँ पे एक्सेस करने का बटन दिया गया है, लाइक रिक्लाइन कर सकते हो और आप अपनी सीट को फ्रंट और बैक मूव कर सकते हो। और 3 मेमोरी सीट फंक्शंस दिए गए हैं इसमें। ये हैं इसके हैंडल लीवर्स और ये इसके हैंडल। प्लस ये हैं ORVM का कंट्रोल्स और विंडो के कंट्रोल्स, एक्स्ट्रा स्पेस टू कीप समथिंग। यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आप अपनी सीट के हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसके टायर प्रेशर की इंफॉर्मेशन दी गई है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की बैजिंग। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। सो ये है 9e का शानदार सा इंटीरियर। और बात करेंगे इसके लुक की, सो ऐसा कुछ इसका लुक आता है फ्रंट से।
और इसमें जो हैंडल है इसी में ही इल्यूमिनेटेड बटन्स दिए गए हैं, प्लस आप यहीं से ही एक्सेस कर सकते हो अपने हॉर्न को, वॉइस असिस्टेंट मोड को सेलेक्ट कर सकते हो, क्रूज़ कंट्रोल भी कर सकते हो, प्लस लेन असिस्ट मेन्यू और हॉर्न प्लस माइनस। ये है लीवर्स फॉर लाइट और ये वाइपर्स। यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, प्लस इसमें हिल असिस्ट और ऑटो पार्किंग बटन, और ये है चार्जिंग का बटन। लाइक आपको चार्ज करनी तो इसको आप प्रेस करोगे तो लिड खुल जाएगी। और ये है लाइट की बीम को कंट्रोल करने का बटन, लाइक इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और ये है इसकी शानदार वेंट्स ऑफ द एसी। बात करें अगर इसके इंटीरियर के बारे में, तो इसके इंटीरियर एक लग्जरी सेगमेंट का जैसी कार होती है उसको डिज़ाइन किया गया है। लाइक लग्जरी के मामले में इसमें कोई भी शक नहीं करा जा सकता। लाइक बिल्ड क्वालिटी और उसका फील जो है, फिजिबिलिटी है, प्लस टच फील है, बटन्स के फील हैं, और इसकी अपहोल्स्ट्री की बात करें अगर, सो आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचरिस्टिक कार, लाइक बोथ लाइक इलेक्ट्रिक कार भी है पर प्लस इसकी जो इंटीरियर डिज़ाइन है और ऑल है, सो इसके बारे में कोई भी शक नहीं करा जा सकता है। प्लस इसमें यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम जो दिया गया है वो इसको 3 स्प्लिट स्क्रीन बोला जाता है, जो आपकी वहाँ तक वाइड एंगल पे देखे हो आप तो यहाँ तक इसकी एक्सटेंड होती है। और ये हैं इसके सेंट्रल वेंट्स। प्लस बात करें अगर इसके कंट्रोल्स के बारे में, सो ये जो कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है सीट को कंट्रोल करने का, तो वो सिर्फ आपकी ड्राइवर की सीट को कंट्रोल करने का दिया गया है। पैसेंजर साइड कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा बटन नहीं दिया गया है फ़िलहाल। सो मुझे लगता है वहाँ पे भी एक बटन दिया जाना चाहिए। और चलिए अब इस कार को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं और देखते हैं फीचर्स क्या हैं इसके। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफिक्स और साउंड जो है वो प्ले होती है। डायरेक्ट डीप डाइव इन करते हैं इसमें, जो इसका सेंट्रल ओडोमीटर है। सो इसके ओडोमीटर में आप देख सकते हो सामने आपकी स्पीड दिखा रहा है, फिर उसके बाद नीचे किलोमीटर्स रिडन दिखा रहा है और रेंज दिखा रहा है कि आपकी कार कितनी चल सकती है। लाइक इसकी अभी 447 किलोमीटर चल सकती है और 91% ये चार्ज है। प्लस इसमें एयरबैग्स इंडिकेटर और यहाँ पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। प्लस इसमें आप बात करें मोड्स के बारे में, सो यहाँ से आप मोड्स को एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से आप हिल असिस्ट को ये जो आप बटन देख रहे हो, सो ये जो बटन है इसको आप प्रेस करोगे अगर, सो इसको आप ये जो बटन है जो इसको आप प्रेस करोगे, सो इसकी एक कूल फंक्शनैलिटी ये है कि आप जैसे ही अपनी कार को मतलब लाइक सिटी में आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो और आपको मतलब बार बार एक्सीलेटर और ब्रेक में आपको खेलना नहीं है। लाइक सिटी में क्या होता है कि तुरंत गाड़ियाँ रुकती हैं आगे की, तो आप बार बार एक्सीलेटर लेते हो फिर ब्रेक लेते हो, फिर उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप फंक्शनैलिटी को यूज़ करोगे, सो इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करने से आप जैसे ही एक्सीलेटर प्रेस करोगे तो आपकी कार आगे जाएगी और जैसे ही आप एक्सीलेटर को छोड़ दोगे तो आपकी कार वहीं पर रुक जाएगी। सो ये बटन प्रेस करने से आपका ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब कार को पता चल जाता है जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ रहे हो तो आपको ब्रेक की ज़रूरत है, सो आप जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ोगे ब्रेक लग जाएगा। और ये जो बटन है वो रीजनरेशन लेवल चेंज कंडीशंस नॉट एट, सो अब अभी ये आप बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे ड्राइव मोड पे होनी चाहिए ये कार, नहीं तो ये वाला जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ कंसोल पे कि रीजनरेशन लेवल चेंज कंडीशंस नॉट मेट। सो प्लस इसमें यहाँ दिया गया हॉर्न और यहाँ पे दिए हैं कॉल को पिक करने के और हैंग करने के बटन, प्लस वॉल्यूम को अप डाउन करने के बटन, वॉइस असिस्टेंट, और यहाँ पे दिया है एयरबैग की बैजिंग, प्लस ये है महिंद्रा की लाइट और ये इल्यूमिनेट हो जाएगी शायद अगर आप जैसे ही इसमें ऑन करोगे लाइट को। प्लस ये है बटन आप प्रेस करोगे, सो यहाँ अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाय, सो हाँ ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन है। प्लस ये आप बटन प्रेस करोगे, सो ये लेन सेंट्रिक फंक्शन स्टैंड बाय का बटन है और यहाँ पे आप मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो। मेन्यू में आप जाओगे, सो मेन्यू में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे ड्राइव असिस्ट, ड्राइव नेविगेशन, एनालिटिक्स, फोकस, सो ये 4 ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस
अगर और बात करें इसके, ये जो बटन आप देख रहे हो, सो ये जो बटन है वो पावर का बटन है। लाइक आप बूस्ट कर सकते हो अपनी कार को। अगर आपको और हाई पिकअप चाहिए और अपनी हाईवे की क्रूजिंग को और भी तेज़ करना है, सो आप ये वाला बटन दबाते ही एक अलग ही पावर इसमें फील करोगे जो इस कार में है। आप एक्सलेरेट करोगे और आपकी कार एक अच्छी टॉर्क से आगे पुल अप होगी। और बात करें अगर इसके सेंट्रल कंसोल के बारे में, सो यहाँ एक बटन दिया गया है। लाइक आप ये बटन को आप एक्सेस अगर करोगे, सो आप इसके कार को एक नेचुरल कार का फील दे सकते हो। नेचुरल कार इन द सेंस की पेट्रोल या डीजल कार। अगर आप ये बटन एक्सेस करोगे, सो यहाँ से आप सेट कर सकते हो इसके एग्जॉस्ट साउंड को। सो एग्जॉस्ट साउंड अगर आपको पसंद है कि वैसी आए, तो आप इसको जैसे ही प्रेस करोगे, सो आपके मोड्स आएंगे यहाँ पे, और आप जैसे ही एक्सीलेटर लोगे चलोगे तो वैसी ही साउंड निकलेगी। लेकिन मैंने अभी सुनी इसकी साउंड वैसी है नहीं कि मतलब लगे कि वह कार है, लेकिन एक स्पीकर से यहाँ पे जैसे एक वीडियो गेम की तरह आवाज़ आती है। प्रॉपर एक एग्जॉस्ट की है तो आवाज़ नहीं आ सकती, अंदर आप स्पीकर लगेगा कि कोई वीडियो गेम चल रहा है। सो वैसी इसकी साउंड आती है। और ये दिया है इसका हैजार्ड लाइट कंट्रोल और पैसेंजर एयर बैग ऑन एंड ऑफ। प्लस ये जो आप स्पेस यहाँ पे देख रहे हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो लाइक फॉर वायरलेस चार्जिंग, या आप कुछ अपना सामान रख सकते हो यहाँ पे। आप इसको एक्सेस करते हैं और देखते हैं। सो ये जो है ये वायरलेस चार्जिंग वाला जो बॉक्स है यहाँ पे वो दिया गया है। USB टाइप सी चार्जिंग 2 पोर्ट्स दिए गए हैं इसमें। और अब बात करें इसके आगे, तो ये है इसका छोटा सा गियर जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्किंग तीनों ही बटन से इसमें एलिमिनेटेड है। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव इसमें बटन नहीं है, ये आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। इसको प्रेस करके पीछे आप अगर ब्रेक दबाओगे और इसको आप पीछे करोगे तो ये रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव पे आ जाएगा। और वापस इसमें हम लोग पार्किंग का बटन दबा देंगे तो पार्किंग ऑन होगी। और बात करें अगर इसके बटन के बारे में, तो यहाँ पे भी एक बटन दिया गया है लाइक पार्किंग बटन, ऑटो होल्ड, दोनों ही बटन यहाँ दिए गए हैं। और ये जो आप बटन देख रहे हो, इससे आप एक्सेस कर सकते हो अपनी सेंट्रल जो डिवाइस है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसको आप यहाँ से ये टॉगल कर सकते हो ईजिली। आप अगर रिलैक्स मोड में बैठे हो और आपको टॉगल करना है, तो यहाँ से आप ड्राइव अपनी कार चलाते रहोगे, प्लस यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो इसके बटन को। और यहाँ पे भी कुछ बटन दिए गए हैं। ये वॉल्यूम का बटन है, फ़ैन कंट्रोल्स, होम पे जाने का बटन, लाइक होम पे जाने का, घर में जाने का बटन नहीं है, ये बेसिकली बटन है टू कम बैक टू द होम स्क्रीन। और ये है बटन लाइक आप इसको प्रेस करोगे, सो आपका डिफ़ॉल्ट ड्राइव मोड्स यहाँ पे, जैसे ही आप ये प्रेस करोगे सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ड्राइव मोड्स आ जाएंगे, और जिसको आप इससे बटन से आप टॉगल जॉयस्टिक से कर सकते हो। ड्राइव मोड्स में अगर हम लोग यहाँ पे आप देखो, ड्राइव मोड्स में अगर हम लोग जाएंगे, सो इसमें डिफ़ॉल्ट ड्राइव मोड है प्लस रेंज, मतलब प्लस एवरीडे, लाइक ये इसके मोड्स हैं। डिफ़ॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस, तो इसमें 4 मोड्स हैं। और बात करेंगे इसके इसमें यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे, और इसके एक्सटीरियर में अगर हम लोग जाएंगे, सो यहाँ एक्सटीरियर में इसमें टायर्स की और लॉक्स, लाइट्स, सर्विस, मिरर्स, ये सारे इसमें ऑप्शन दिखा रहा है। अगर टायर्स में आप दबाओगे तो इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। सो आप यहाँ से इसके देख सकते हो कि आपका टायर में प्रेशर कितनी है, और उस हिसाब से अपना फ्यूल टायर को रिफ़िल करा सकते हो एयर को। प्लस इसमें अगर एक्सटीरियर हम लोग देखें यहाँ पे, तो टायर फिल असिस्ट, ऑटो लर्न, TPMS, मैनुअल लर्निंग, ये भी फीचर्स इसमें है। प्लस वापस अगर जाएंगे एक्सटीरियर में, सो लॉक्स, अगर आप लॉक में जाओगे तो वॉक अवे डोर लॉक, अप्रोच डोर अनलॉक, ड्राइवर डोर अनलॉक। सो इसमें बहुत सारे ही फीचर्स दिए गए हैं। लाइक एक प्योर इलेक्ट्रिक कार है और रोबोटिक्स टाइप की कार है कि आप अपना देख सकते हो इसमें जो भी फीचर्स है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। प्लस इसमें भर के फीचर्स दिए गए हैं। प्लस बात करें अगर इसके और मोड्स ऑप्शंस के बारे में, टायर्स और मिरर्स पे चलें अगर, सो यहाँ पे ऑटो डिप ऑन रिवर्स, ऑटो डिमिंग, IRVM, वो भी ऑप्शन है। लाइक आप मतलब पीछे से अगर कोई कार आ रही है और उसकी लाइट बहुत फोकस पड़ रही है आपके, तो आप उसको वहाँ से भी आप अपनी ऑटो डिम हो जाएगा वो, तो आपके मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी इन द ड्राइव वाइल इन नाइट। और यहाँ बात करेंगे लाइट्स के बारे में, सो यहाँ लाइट्स का भी ऑप्शन है, और DRLs इसमें ऑन ऑफ करने का, ऑटो हाई बीम, तो ये भी ऑप्शन है, ये आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। सर्विस में बटन में आप दबाओगे तो सर्विस मोड टू एक्सेस क्लाउड फीचर्स। अब यहाँ पे
आपकी सर्विस रिकॉर्ड दिखाएगा, प्लस फ्यूचर में सर्विस होनी तो उसका ड्यू डेट एंड ऑल दिखाएगा। बात करें अगर इसके ऊपर चलते हैं तो इंटीरियर में प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे इंटीरियर में सेफ्टी मोड, सेफ्टी है, कन्वीनियंस है। सेफ्टी एंड कन्वीनियंस दो आते हैं यहाँ पे इंटीरियर में। सेफ्टी में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे इंटीरियर का पैसेंजर्स एयर बैग का इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि सीट बेल्ट ऑन है, तो यहाँ से जो एयर बैग है वो एक्टिवेट रहेगा हमेशा। और वापस चलते हैं ऐसे कन्वीनियंस पे जाएं अगर, तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग सिस्टम को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, प्लस इजी एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो, एक्सेस जिसको यहाँ पे भी आप ऑन का ऑफ कर सकते हो, दोनों चीज़ों को। तो ये था इसके इंटीरियर के बारे में। और ऊपर एक्सटीरियर ड्राइव मोड्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, प्लस ये भी एक पूरा टच सेंसिटिव है। सो आप इसको टच करके भी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से बटन से भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। और बात करें अगर इसके रेस मोड ये है, और यहाँ पे मेन्यू आप अगर बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपका क्लाइमेट, एनर्जी, मीडिया, माई व्हीकल सेटिंग्स, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। प्लस इसमें एंड्रॉयड एंड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों ही चीज़ हैं। एंड यहाँ से आप वॉल्यूम भी कंट्रोल यहाँ से आप अपने वॉल्यूम्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये है जो प्रिपेयरिंग फॉर लाइक स्नो, अगर आप ये वाला बटन दबाओगे तो आपकी स्नो में जो कार है वो और फ्लुएंटली चलेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ये एक बटन है। प्लस स्ट्रीट प्रिपेयरिंग फॉर ड्राइव मोड। सो ये अगर आप नॉर्मल रोड पे चला रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन ऑन करो, प्लस अगर आप स्नो पे चला रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन ऑन करो। प्लस इसमें बात करेंगे स्पीकर के बारे में, तो इसमें 16 इल्यूमिनेटेड स्पीकर्स दिए गए हैं। ये ऊपर दिए गए हैं और साइड में ही दिए गए हैं, तीन प्लस पीछे भी दिए गए हैं, पीछे भी दिए गए हैं गेट पे। और ये था इसके स्पीकर बारे में। साउंड तो मैं सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन आप रिलाई कर सकते हो, इसके हरमन कार्डन के स्पीकर दिए गए हैं इसमें, तो साउंड इसकी अच्छी होगी। प्लस ये है इसका रियर व्यू मिरर, और दीज आर द कंट्रोल फॉर एक्सेसिंग द पैनोरामिक सनरूफ। और ये सनरूफ पूरी नहीं खुलती है, पूरी क्या मतलब ग्लास नहीं खुलता है, सिर्फ इसका जो शेड है वो खुल जाता है, सनशेड। सो आप देख सकते हो ये सनशेड पूरा पीछे चले जाएगा वन टच ओपन करने से, और ग्लास नहीं खुलता है इसका। ये है बटन्स फॉर लाइट, और ये है इसका सनशेड, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और ये है इसकी स्क्रीन, जो वहाँ से भी जो पैसेंजर बैठा है वो भी एक्सेस कर सकता है अपनी। और ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्क्रीन है, यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन चलाओगे वो वहाँ पे वो अलग ही ऑप्शन आ रहे हैं आप चलाना चाहोगे। तो दो स्प्लिट जो स्क्रीन है वो दी गई है। और ये तो इसमें आप देख सकते हो 3 स्क्रीन है, 1, 2 and 3। सो दीज आर द 3 स्क्रीन्स। और अगर आप यहाँ से अपना ग्लव बॉक्स ओपन करना चाहो तो यहाँ से आप ये वाला बटन दबाओगे, आपका जो ग्लव बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसमें भी इल्यूमिनेटेड लाइट दी गई है अंदर जो लगी हुई है यहाँ पे। और ये है इसका बॉक्स, हैंड रेस्ट, दोनों ही चीज़। सो आप इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, अपने सामान जो है वो रख सकते हो। ये की होल्डर दिया गया है, लाइक अ फैंसी थिंग, आप यहाँ अपनी की प्लेस कर सकते हो। और 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं इसमें। और बात करेंगे इसके प्राइस रेंज के बारे में। सो 32 लाख तक का इसका प्राइस जाता है फ्रॉम 23 लैक्स। सो कैसी लगी आपको ये B9e? तो आप देख सकते हो कि ये थी B9e, उसका इंटीरियर और एक प्योर फ्यूचरिस्टिक कार। और जो ये आप इसके पर्टिकुलर प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। अगर आप मतलब चाह रहे हो कि आप प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार लो तो ही आप इस पे जाओ, क्योंकि इसमें पेट्रोल और डीजल कोई मॉडल अवेलेबल नहीं है। ये इसकी डिज़ाइन अच्छी है, लेकिन सिर्फ ये प्योर इलेक्ट्रिक है। तो आप अपने रिलायबिलिटी के ऊपर मतलब आप जहाँ भी जा रहे हो तो वहाँ चार्जिंग स्टेशन जो है वो प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कहीं भी गाड़ी रुक गई तो आप ना ही पेट्रोल भरा सकते हो और ना ही डीजल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट B9e वीडियो को। और प्लस अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम या डाउट लगाओ इसकी वीडियो के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में, सो आप कमेंट आउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।